अग्निवीर की चिंगारी एक बार फिर उठ रही है। आज देश के हर युवा को हमारा विश्लेषण जरूर देखना चाहिए कि अग्निवीर योजना पर सरकार को पुनर्विचार करने की जरूरत है। एनडीए की सरकार का भी शपथ ग्रहण भी नहीं हुआ, लेकिन मांग उठ गई है और मांग भी उस सहयोगी की तरफ से हुई जो एनडीए में इस बार मजबूत स्थिति में है। जेडीयू के नेता केसी त्यागी ने बड़ा बयान दिया और कहा सरकार को अग्निवीर योजना की समीक्षा करने की जरूरत है। हालांकि उन्होंने साफ किया कि सरकार को समर्थन करने की कोई शर्त नहीं है, लेकिन सरकार को अग्निवीर योजना को लेकर नए तरीके से सोचने की आवश्यकता है। केसी त्यागी कहते हैं कि अग्निवीर योजना को लेकर मतदाताओं का एक वर्ग नाराज है। हमारी पार्टी चाहती है कि जिन कमियों पर जनता ने सवाल उठाए हैं उन पर विस्तार से चर्चा हो और उन्हें दूर किया जाए। अग्निवीर पर संपूर्ण विश्लेषण करें उससे पहले आपको केसी त्यागी ने क्या कहा सुनना चाहिए। अग्निवीर योजना को लेकर के मतदाताओं के एक हिस्से में नाराजगी रही है। हाँ। हमारी पार्टी चाहती है कि विस्तार से उन कमियों खामियों को दूर किया जाए, जिसको लेकर के जनता ने सवाल उठाए। अब कुछ सवाल, क्या अग्निवीर पर जनता सच में नाराज है? अगर नाराज है तो आखिर नाराजगी की वजह इसमें क्या है? क्या योजना में कोई लूपहोल है? क्या इसी वजह से बीजेपी को पंजाब, हरियाणा और पश्चिमी यूपी में भी भारी नुकसान हुआ, या विपक्ष ने अग्निवीर स्कीम पर युवाओं तक सरकार का सही मैसेज पहुंचने ही नहीं दिया, उनको गुमराह किया गया? और क्या अब भी सरकार बनने से पहले ही सरकार के लिए चिंता का विषय बनने लगा है? इन सब प्रश्नों के उत्तर से पहले अग्निवीर योजना के बारे में जान लेते हैं, फिर इन सवालों की चर्चा भी करेंगे। सबसे पहले कि आखिर अग्निवीर योजना क्या है? सेना की तीनों शाखाओं में सैनिकों की भर्ती की योजना, जिसमें युवा सिर्फ 4 साल के लिए सेवा देंगे। कार्यकाल में ट्रेनिंग के 6 महीने भी शामिल हैं और 4 साल बाद 1/4 अग्निवीर स्थायी होंगे। 75% अग्निवीर 4 साल बाद कार्यमुक्त होंगे। अब इसी 4 साल पर विपक्ष आरोप लगा रहा है कि इसके बाद अग्निवीर बेरोजगार हो जाएंगे, क्योंकि जब वो सैनिक बनते हैं तो वो पूरी जिंदगी रोजगार पाता है एक जवान। इसीलिए एक लूप होल ये बताया जा रहा है, इस पर भी चर्चा करेंगे। लेकिन उससे पहले अग्निवीर सेवा निधि पैकेज और सुविधाओं को जान लेते हैं। अग्निवीर सेवा निधि पैकेज में क्या फायदा है, क्या लाभ मिलता है, समझ लीजिए। लाभ कहना ज्यादा बेहतर होगा, क्या सुविधा है। दरअसल 30% हिस्सा अग्निवीर के वेतन से सरकार काटती है और 30% हिस्सा ही सरकार अपनी तरफ से देती है। 4 साल बाद जवान को 11,70,000 की राशि दी जाती है। इस राशि पर कोई टैक्स नहीं लगता है, आयकर टैक्स से छूट रहती है। अब बात अग्निवीर को भत्ते, सुरक्षा, सुविधाएं क्या क्या मिलती हैं। सेवा के दौरान मृत्यु पर करीब 1 करोड़ और बाकी बचे टर्म की पूरी सैलरी, सेवा निधि पैकेज की पूरी राशि मिलती है। स्थायी सैनिकों की तरह मेडल, अवार्ड, भत्ता, दुर्गम स्थानों पर पोस्टिंग के भत्ते भी मिलते हैं। अब हुआ क्या, जैसे ही योजना शुरू हुई विपक्ष ने सरकार के खिलाफ कई सवाल उठा दिए। पहला सवाल ये कि ये देश के सैनिकों के साथ धोखा है। एक सवाल ये कि सरकार युवाओं को रोजगार देने में असमर्थ है, इसीलिए ऐसी 4 साल की योजना सरकार लाई है। एक सवाल ये भी कि 4 साल बाद देश के युवा करेंगे क्या। ये तो शुरुआत थी, अभी आगे और भी अफवाहें फैलाई गई, तर्क कहीं गायब हो गए, सिर्फ वोट बैंक की राजनीति शुरू हो गई। क्या अफवाहें फैलाई गई हैं इसकी भी बात करेंगे, लेकिन पहले आपको 4 साल बाद क्या करेंगे इसके लिए सरकार ने क्या योजना बनाई थी, पहले ये भी बताते हैं। दरअसल स्थायी नौकरी के लिए आवेदन कर सकते हैं, योग्यता प्रदर्शन के आधार पर स्थायी होंगी और 25% अग्निवीर स्थायी किए भी जाएंगे। मतलब सरकार ने बताया कि हम सभी अग्निवीरों को फ्री नहीं करेंगे, जो अच्छा प्रदर्शन करेंगे उन 25% लोगों को रखा जाएगा। लेकिन सरकार ये बात जनता तक पहुंचाने में नाकाम रही। इससे आप सबसे बड़ा लूपहोल मान सकते हैं, क्योंकि सेना की नौकरी का ख्वाब देखने वाले युवाओं को आप 4 साल बाद परमानेंट कर रहे हैं, इसके लिए कोई स्पष्ट तरीका नहीं बताया गया। बस आपने कह दिया कि हम 25% अग्निवीर स्थायी कर देंगे। सरकार जब योजना लाई तो उसका इनिशिएटिव ईमानदार था कि देश के ज्यादा से ज्यादा युवाओं को देश सेवा का मौका भी दिया जाए। अग्निपथ योजना के तहत भर्ती प्रक्रिया पूरी होने से देश में बेरोजगारी दर कम होगी। सरकार ने लक्ष्य रखा कि हर साल इस योजना के तहत करीब 50,000 युवाओं को नौकरी दी जाए। अग्निपथ योजना से भारतीय सेना में सैनिकों की कमी नहीं होगी। कम उम्र में युवाओं के पास रोजगार, पैसा होगा, जिससे वो खुद का काम भी स्टार्ट कर सकेंगे। इस योजना के तहत नौसेना और वायुसेना में महिलाओं की भागीदारी और बढ़ेगी। अपनी सर्विस पूरी करने के बाद अग्निवीरों को अन्य क्षेत्रों में नौकरी का अवसर मिलेगा। अग्निपथ योजना के लागू होने से डिफेंस बजट पर बोझ कम होगा, क्योंकि डिफेंस के बजट का एक बहुत बड़ा हिस्सा सिर्फ पेंशन देने में चला जाता है। देश के बहुत से युवा सेना में जाकर देश की सेवा करना चाहते हैं। विदेशों में भी लोग कुछ समय के लिए सेना में जाते हैं और देश की सेवा करने में ये उनको मौका मिलता है। भारत में पहला प्रयोग है, लेकिन विपक्ष ने इस मुद्दे पर देश के युवाओं के हित से ज्यादा राजनीति की। सरकार पर संसद में इस पर मजबूत सवाल न करके
जनता में अफवाह फैलाने का आरोप लगा। चुनाव से पहले की ही बात है। विपक्ष को लेकर आरोप लगे कि विपक्ष के फैलाए झूठ का पर्दाफाश करने के लिए खुद सेना को आगे आना पड़ा। मामला पंजाब के एक अग्निवीर की मौत से जुड़ा था। जब अग्निवीर की मौत हुई तो उस पर जमकर सियासत हुई। सोशल मीडिया पर एक अफवाह फैलाई गई। जम्मू कश्मीर के पूर्व राज्यपाल सत्यपाल मलिक ने एक ट्वीट किया था। ट्वीट का ये भी देखिए, पुराना है। लिखा गया, आज शहीद अग्निवीर अमृतपाल सिंह का पार्थिव शरीर उनके गांव कोटली कला आया, जिसे 2 फौजी भाई प्राइवेट एम्बुलेंस से छोड़कर गए। जब ग्रामीणों ने पूछा तो उन्होंने बताया कि केंद्र सरकार की नई नीति के तहत अग्निवीर को शहीद का दर्जा नहीं दिया गया है, इसलिए सलामी भी नहीं दी जाएगी। इसी ट्वीट के बाद विपक्ष के कई नेताओं ने इसको रीट्वीट करना शुरू कर दिया था, जिसके बाद सेना को बयान जारी कर सच्चाई बतानी पड़ी। मृतक के पार्थिव शरीर के साथ एक जूनियर कमीशन अधिकारी और 4 अन्य रैंक के लोग शामिल हुए थे। अग्निवीर की यूनिट द्वारा किराए पर ली गई एक सिविल एम्बुलेंस में उनको ले जाया गया। अंतिम संस्कार में उनके साथ सेना के जवान भी शामिल हुए। भारतीय सेना शोक संतप्त परिवार के प्रति गहरी संवेदना व्यक्त करती है। अग्निवीर अमृतपाल सिंह ने संतरी ड्यूटी के दौरान खुद को गोली मारकर खुदकुशी कर ली। खुद को पहुंचाई गई चोट से होने वाली मौत के मामले में सैन्य सम्मान नहीं दिया जाता, ये कायदा है। सेना सैनिकों के बीच इस आधार पर भेदभाव नहीं करती कि वो अग्निपथ योजना के पहले या बाद में सेना में शामिल हुए थे। कम से कम हमें सेना से जुड़े मुद्दों पर तो एक मत होने की जरूरत है। राजनीति के लिए देश में और भी बहुत से मुद्दे हैं। विपक्ष को इस मुद्दे को गंभीरता से उठाना चाहिए, न कि इस पर युवाओं को गुमराह करना चाहिए। बता दें कि जो मांग जेडीयू के नेता केसी त्यागी ने रखी है, इस पर रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह भी कह चुके हैं। चुनाव के दौरान ही कहा था उन्होंने कि चाहे कोई भी सिस्टम हो, हर जगह सुधार की गुंजाइश होती है। स्कीम में बदलाव की जरूरत होगी तो बदलाव भी किया जाएगा। हालांकि सेना के जवानों का भविष्य सुरक्षित है। मैं साफ कर देना चाहता हूं कि किसी के भी भविष्य के साथ खिलवाड़ नहीं होगा। आश्वासन तब राजनाथ सिंह ने दिया। लेकिन सवाल सरकार से भी है। युवाओं तक सही मैसेज पहुंचाने में आखिर आप नाकाम क्यों रहे? योजना अपने देश के युवाओं के लिए लेकर आई तो उन्हें अच्छे से समझाया क्यों नहीं? गलती तो आपकी भी है। युवाओं में जो डाउट है वो आप कब क्लियर करेंगे? आखिर देश की सेना जैसे महत्वपूर्ण अंग पर जनता में गलतफहमी क्यों है? इसका समाधान जल्द से जल्द क्यों नहीं? और आखिरी सवाल विपक्ष से, क्या इस मुद्दे पर एकमत होकर राष्ट्र प्रथम नहीं होना चाहिए? देश की सेना पर सियासत नहीं, सबका समर्थन होना चाहिए। ये बड़ा सवाल है।